देखो, रात में हम लोग सोते हैं ना तो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में आप क्या देखते हो, आप मोस्टली अनुभव करोगे, फील करोगे कि जो चीज़ें आपके दिमाग में चलते रहती है ना, वही चीज़ें आपको स्वप्न में आती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। खासकर सोने के पहले हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। उसी का छापा दिमाग में तैयार हो जाता है, और जब हम नींद में रहते हैं, सोते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं दिमाग में आती हैं स्वप्न के फॉर्म में। अब ये जो छोटी सी बात है ना, इसको अपने लाइफ की, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी से को रिलेट करो। हम सब जीवन में सपना देखते हैं, देखना भी चाहिए, क्योंकि जब हम स्वप्न देखेंगे तभी कोशिश भी करेंगे उस स्वप्न को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और हम एक सही स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कर्म की भी मार पड़ती है कि हमारे जो स्वप्न होते हैं ना, हमें उसके अनुरूप फल नहीं मिल पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार फल नहीं मिला तो अब आप हमेशा के लिए हाथ पे हाथ धो के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि अब मेरा स्वप्न कभी पूरा होने वाला नहीं है, अब हम काम नहीं करेंगे। ये सरासर गलत है। जितना ऊंचा स्वप्न रखोगे ना, वो स्वप्न के लिए आपको पहली बात मेहनत भी उतना ही करना है, और दूसरी बात कभी कभी डिले होता है, और ये जो डिले होता है ना, वो बहुत सी आपको सीख भी देते जाता है। इसलिए अगर स्वप्न आपके कभी पूरे नहीं हो रहे हैं या डिले हो रहा है, तो इसमें घबराओ मत, स्वप्न देखना मत छोड़ो, ऊंचा स्वप्न देखो, सबसे ज़्यादा स्वप्न देखो। जितना ज़्यादा आप ऊंचा स्वप्न देखोगे ना, आप खुद में फील करोगे कितना आप हल्का और लाइट फील कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप थोड़े बहुत गिरते हो या आपको स्वप्न के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता है, तो ऐसे समय में ना कुंठित मानसिकता के लोगों से दूर रहा करो। जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, आप फील करोगे कि जैसे ही आप गिरते हो ना, कुछ लोग इसी ताक में बैठते हैं कि आपको और गिराते जाएं, आपके ऊपर टोन कसेंगे, टाना कसेंगे। देखिए, हम आपको बोले थे ना, ये काम आपकी बस की बात नहीं है, आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, आप पिछली बार से नहीं सीखे हैं, पिछली बार भी आपको असफलता मिला, इस बार और असफलता मिला। आप ये सोचो कि आप जब भी कोई गलती कर रहे हो ना, तो आप सीख रहे हो। अगर गलती से इंसान भाग जाए ना, तो बच्चा कभी साइंस पढ़ ही नहीं सकता, बच्चा खासकर कभी मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स बहुत ऐसा रेयरली होता है कि बच्चा उठाए और एक बार में बना दे। हर बच्चा, चाहे वो किसी क्लास का हो, क्लास 1 का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, मैथ्स उठाता ही है कटकुट कटकुट करने के लिए। इसलिए मैथ्स की कॉपी बच्चों के सबसे गंदे होते हैं। रफ़ की कॉपी की तरह ही मैथ्स का कॉपी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कटकुट करता है, फिर बनाता है, फिर कटकुट करता है, और इसलिए शायद निगेटिव मार्किंग भी बना हुआ है, क्योंकि सही बनता नहीं है। लेकिन वो जो निगेटिव मार्किंग भी है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए जीवन में ना कभी हार मत माना करो, क्योंकि आप जानते हो कि पिछली गलती से आपने क्या क्या सीखा है, और ये अनुभव भी आपको आगे जीवन में बढ़ने में मदद करेगा, ना कि लोगों की नकारात्मक बातें। और जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, आप फील करोगे कुंठित मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते तो दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। अपने घर में पौधा तो नहीं लगाए, अपने घर में आम, अमरूद, जामुन, लीची ना लगाएं, तो दूसरे का आम, अमरूद जो पौधे में लगा हुआ, पेड़ में लगा हुआ है, जलन हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ के गिरा देंगे। भाई, अपने घर में पौधा लगाओ, उसकी सेवा करो, फल फूल खाओ। अपने घर में गमला नहीं लगाएंगे, पड़ोसी के घर में सुंदर सा गुलाब, गेंदा खिला हुआ है, तो जाएंगे चुपचाप तोड़ के आ जाएंगे, या उस पौधे को ही नष्ट कर देंगे ईर्ष्या से। अपने घर को साफ़ सफाई नहीं कर सकते, तो दूसरे घर का साफ़ सफाई बर्दाश्त नहीं होगा, तो वहाँ जाके कुत्ता से गंदगी करवा देंगे, पोटी करवा देंगे। ये सब छोटी मानसिकता के लोगों की निशानी होती है। इसलिए जब भी आप काम कर रहे हो, आपको वैसी सफलता नहीं मिल रही है, हार बिल्कुल मत मानो। आपको भगवान बहुत बड़ी सीख दे रहा है। और कभी कभी होता है कि हम बहुत छोटा सपना लेके जीते हैं, हमें लगता है कि बस ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, 2-4 फोटो लगा देंगे, लोगों का क्लिक मिलना शुरू हो जाए, तो हम मान लेंगे कि वास्तव में हम सफल आदमी हैं। आप पहली बात, आप जो काम करते हो ना, वो काम ही आपको सिखाता है, वो काम ही आपको सिखाता है। और ये जो सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ लोग फ़ोटो पोस्ट करते हैं, और वो क्लिक के आधार पे आप अपने आप को मेजर कर रहे हो ना, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप उन्हीं छोटे मानसिकता के लोगों के साथ बह रहे हो, जिनका उठना मकसद नहीं होता। वो बहुत छोटी सोच लेके जीतते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे पोस्ट करते हैं, और वहाँ से क्लिक लेते हैं, और अपने आप को गिनते हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं। आप देखो टीवी में ना, कभी भी आपने मर्सिडीज और महंगे चीज़ों के ऐड नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे ना। जितना आप सस्ती चीज़ होती है ना, छोटी चीज़ होती है, उसको उतने ज़्यादा ऐड किए जाते हैं, क्योंकि वो ऐड के बल पे ही टिकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, जिस इंसान का कर्म ऊंचा होता है ना, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है, अपना मुख का खुद प्रचार अपने मुख से नहीं करता है, क्योंकि उसका कर्म ऊपर वाला के लॉग बुक में स्टोर्ड है। इसलिए मन को शांत रखो, मन को स्थिर रखो, चुपचाप स्वप्न देखो, और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जीतो और मेहनत करो, और कर्म पथ पे बढ़ते रहो।